मैं रैपो न्यूज़ की तरफ से मोहम्मद महमूद आलम। अभी मैं ज़करिया स्ट्रीट आया हूँ। ज़करिया स्ट्रीट में ये आवाम है, एक आम आवाम है, जनरल पब्लिक है। इनसे कल इलेक्शन होने वाला है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का, नॉर्थ कलकत्ता का, तो इसके बारे में इनके तासुरात जानना चाहेंगे आप। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम BK इलाही, बाबू भाई कहते हैं लोग मुझे। अच्छा, ये जो MP का इलेक्शन कल हो रहा है, तो अभी मौजूदा MP सुदीप बंदोपाध्याय हैं। इनकी कारकर्दगी गुज़श्ता 10 सालों में क्या रही है जब से ये MP हुए हैं? 10 सालों में MP रहे हैं। कारकर्दगी तो ये खुद अपने से बेहतर बताएंगे, हमें तो नहीं पता कि क्या किया उन्होंने। आपके इलाके में वो इलेक्शन के बाद नज़र आते हैं? नहीं आते हैं, जब बड़े लोग उनको बुलाते हैं उनकी वाहवाही करने के लिए, उनकी खातिर मदारत करने के लिए, तो वो आते हैं। अभी 3 कैंडिडेट हैं। एक नंबर सुदीप बंदोपाध्याय, 2 प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य और तीसरे हैं तापस राय। इन तीनों में सबसे बेहतर आपके नज़र में कौन है? मैं 2 को तो जानता हूँ, आपको क्या बोलते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय को भी जानता हूँ, और इससे पहले वो कांग्रेस से जीते थे, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, तपस राय को। लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं वो तपस राय, मर्द है, उसके पास जाइए तो फौरन आपका काम करता था वो, ये देखा है मैंने। सुदीप बंदोपाध्याय से मेरा ऐसा कोई वास्ता पड़ा नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि वो लटकाते बहुत हैं। शुक्रिया। अभी मैं आया हूँ राबिंद्रा सरानी में और ज़करिया स्ट्रीट के इलाके में। ये राबिंद्रा सरानी आप देख रहे हैं, ये बिजनेस सेंटर है सेंट्रल कलकत्ता का। यहीं पे इससे मुत्सल आपको बड़ा बाज़ार है। ये कलकत्ता नॉर्थ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ये इलाका। आइए यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनसे मैं दरियाफ्त करता हूँ कल के इलेक्शन के सिलसिले में कुछ तासुरात। ये मैं अभी आया हूँ हाशिम कैप स्टोर में। हाशिम कैप स्टोर में इसके मालिक हैं मोहम्मद हाशिम साहब। इनसे इलेक्शन के सिलसिले में कुछ तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब हाशिम साहब, कल लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, 2024 लोकसभा का, तो आपके इस सिलसिले में क्या तासुरात है? पिछले 15 सालों से या 10 सालों से जो अभी MP रह चुके हैं सुदीप बंदोपाध्याय, वो फिर दोबारा उम्मीदवार हुए हैं, तो उनकी कारकर्दगी क्या रही है इन बीते सालों में? कारकर्दगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तृणमूल के वो हमारे MP रहे हैं वहाँ, और 10 साल रहे हैं। मेरा ख्याल है तृणमूल पार्टी के वो लीडर भी थे, जितने भी मेंबरान थे हमारे तृणमूल के वहाँ। लेकिन हमने ये देखा कि क्रूशियल जो नेशनल इश्यूज थे उस पर ज़्यादातर इनकी यही रही कि वॉकआउट कर जाएं। तो ये ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वॉकआउट कर जाए, बहुत अच्छा हुआ वॉकआउट कर। लेकिन इससे उन्होंने उसको बल पहुंचाया, उस बिल को, जो बिल पास हुए उनके वॉकआउट की गैर मौजूदगी में, उनके वॉकआउट के नतीजे में, उन सब में उनका हाथ है। तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और ऐसे तो देखिए, तृणमूल का यहाँ बंगाल में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है, और ममता बनर्जी हाँ बोलिए। जहाँ तक वो रियासत का ताल्लुक़ है, वहाँ तो ममता बनर्जी की जो वो है हुकूमत कह लीजिए, या जो कामकाज है, वो बहुत सारे स्टेट से बेहतर है। लेकिन ये रियासती इलेक्शन नहीं है, ये कौमी इलेक्शन है। तो कौमी इलेक्शन में 2 ही फरीक हैं जहाँ तक हम समझते हैं, एक कांग्रेस है और दूसरा BJP है, जो रूलिंग पार्टी है। BJP के काम से सभी वाकिफ़ हैं, कितना उन्होंने अच्छा या कितना बुरा किया, बहुत बुरा किया, जनरल फीलिंग यही है। तो इस
इलेक्शन में हम तो ये समझते हैं कि जो कांग्रेस के साथ है, मोदी को या बीजेपी को चेतावनी देने की पोजीशन में उनको ही देना चाहिए वोट। तो कुछ बेहतर हो सकता है, वहाँ हुकूमत बदल सकती है और बेहतरी की तरफ हिंदुस्तान का आंदोलन हो सकता है। और ऐसे किसी की ज़ातियात पर क्या बोल रहे हैं, मोदी जी भी बहुत अक्लमंद हैं और ममता जी भी बड़ी दानिश्वर हैं, क्या बोले इन लोगों के बारे में, क्या बोले। और कोई सवाल हो तो इन तीनों में सबसे बेहतर कौन से हैं? देखिए, तीनों में सबसे बेहतर एलिजिबल जो हैं वो तो प्रोफेसर साहब ही हैं। उनका जो है वो एक्सपीरियंस भी है। वो पूरा नाम प्रदीप भट्टाचार्य, और वो रह चुके हैं ऑलरेडी, पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और बहुत लायक आदमी हैं, मुस्तनद आदमी हैं, हर चीज़ को समझते हैं। तो उनको देने में कोई मेरे ख्याल से कोई मौका नहीं है। ये बेस्ट ऑफ द लॉट तो वही है, जीते कोई भी। और एक बात और आपको हम कहना चाहेंगे ख़ास तौर पे कि ये जो होता है ना, लोगों के जहन में ये जो बात डाल दी जाती है कि आप उन्हीं को दीजिए जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ऑलरेडी जो जीत रहा है उसको देखिए और उसको मजबूत कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ी अहमकाना बात जो है, स्पेशली अक़लियतों को ये समझाई जाती है कि आप जीतने वाले कैंडिडेट को दे दीजिए वोट। तो जीतने वाले कैंडिडेट को अगर देना होगा तो 313 जो हैं वो 1000 के मुकाबले में कभी नहीं आते। जंग बद्र में वो जीतने वाले थे, वो हज़ार की तादाद में वो लोग जीतने वाले थे। अब क्यों खड़े हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खड़ा किया तो वो इस नीयत से थोड़ा ही खड़ा किया कि वो 1000 हैं इसलिए वो जीतने वाले हैं। जीतने आप अपने ज़मीर की आवाज़ से वोट दीजिए, जो आपको बेहतर लगे उसको वोट दीजिए। हाँ आप कम्युनल हों, हाँ आप सेक्युलर हों, कोई भी हो, लेकिन आपका ज़मीर जो कहता है आप वही काम कीजिए। ये मत देखिए कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, क्योंकि आप जो वोट देते हैं वो किसी को मजबूती अता करने के लिए देते हैं और अपने ज़मीर को खुश रखने के लिए, मुतमईन रखने के लिए देते हैं। लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि ज़मीर की आवाज़ से आपको वोट देना है, तो आप जो बेहतर, आपको सबसे अच्छा जो लगे उसको आप वोट दीजिए। ये मत देखिए कि कौन जीतने जा रहा है और कौन हारने जा रहा है। फैसला आपके वोट से ही होता है। शुक्रिया। बोलिए। एक बात और कही जाती है कि हमेशा जो है वो उम्मीदवार जो जीतता हुआ हो उसी को वोट दीजिए, अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। तो इस सिलसिले में एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 2014 से 2019 तक 32% 31% लोगों का वोट लेकर बीजेपी की हुकूमत रही। 282 सीट लेकर बीजेपी ने हुकूमत बनाई। तो उस वक्त जो है 68% लोगों का वोट, इसका मतलब यह है कि बर्बाद हो गया। उसी तरीके से 19 से लेकर 24 तक जो हुकूमत बनी है वो 39% या 38% लोगों के लिए के वोट से मोदी ने राज किया है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 62% लोगों का वोट बर्बाद हो गया। तो ये वोट की बर्बादी का जो है ढंग बेकार है, एकदम बकवास है। और ये भी बकवास है कि आप जीतने वाले को वोट हमेशा दीजिए और अपना वोट मुत्तहिद रखिए। मुत्तहिद कोई वोट नहीं होता, दुनिया में किसी का वोट मुत्तहिद नहीं है। आप अमेरिका से लेकर जापान तक देख लीजिए, या कहीं भी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कहीं जो है वो बराबर नहीं होता है, वो बढ़ता है। और बढ़ने का नाम ही है वोटिंग। और डेमोक्रेसी में वोट नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ये हम ज़करिया स्ट्रीट में आए हैं। अभी यहाँ के जो आवाम है, जो वोटर हैं, उनकी राय जानने के लिए। आपका नाम? मोहम्मद कमर आलम खुद्दू। कमर आलम। कल आपके इलाके में इलेक्शन है नॉर्थ कलकत्ता का, लोकसभा का। तो अभी जो मौजूदा MP हैं सुदीप बंदोपाध्याय, तो इन 10 साल से हैं वो, इन 10 सालों में उनका क्या काम रहा है, तो ये काम बताइए। मुझे तो मालूम नहीं, लोगों से सुना है बहुत सारे काम किए हैं। आपको नहीं मालूम? ये बताइए कि आपकी नज़र में सबसे अच्छे 3 कैंडिडेट हैं अभी, सुदीप बंदोपाध्याय, तापस राय और प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य, कांग्रेस और CPM के। तो आपकी नज़र में
सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन है? सुदीप। आपका नाम? शबाब वारसी, शबाब वारसी। आप कहाँ रहते हैं? हरिंबाई लैंड। हरिंबारी लैंड। तो पता है कि आज कल इलेक्शन हो रहा है आपके इलाके में लोकसभा का। तो अभी 10 साल से सुदीप साहब एमपी हैं, तो उन्होंने आपके इलाके में इस नॉर्थ कलकत्ता में कोई अच्छा काम किया है या मतलब तरक्की का, डेवलपमेंट का? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया है। 3 कैंडिडेट है, सुदीप, तापस और ये प्रदीप भट्टाचार्य प्रोफेसर। आपकी नज़र में सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन है? ममता को चाहिए था कि इंडिया के साथ रिलायंस करती, मिल करके चलती। ममता घमंड में आ गई है, इसलिए पब्लिक के पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया। ऑप्शन में बढ़ जाएगा वोट। नहीं तो मुसलमान के साथ मजबूरी था कि वो ममता ही को देता। हो गया।